कि सुबह अभिषेक होगा, पूजा होगी, अभिषेक पूजा के बाद प्रवचन में रुकें तो अच्छी बात, नहीं तो कम से कम उतना तो संस्कार आया। अगर छुट्टियां हैं तो आप उन्हें आहारचर्या से जोड़िए, युवा साधु हैं उनसे जोड़िए। जीवन परिवर्तन के लिए यही अवसर है। बाकी स्कूल चालू हो जाएंगे तो कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। ओम नमो जिनाणम तुभ्यं नमः स्त्रीभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः स्त्रीजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय। अभी वो सब लोग कहाँ गए? और राम मंदिर वाले कौन कौन है इधर? समय ही ऐसा देना चाहिए कि कम से कम वो 4 धर्म की बातें सुने, उसी टाइम पर आए। हाँ, और श्रीफल चढ़वा दिया, थोड़ा शांति से बैठने दो, आखिरी में श्रीफल चढ़ाओ। यहाँ तो वो तो छोड़ो, जैनी लोगों को भी तुम श्रीफल चढ़वा दो ना तो वो भी रवाना हो जाते। इसलिए हम बोलते हैं कि श्रीफल आखिरी में ही चढ़वाओ, कम से कम 2 बातें सुने, कुछ अच्छी लगे, बुरी लगे, जो भी लगे। महाराज श्री ये विवेक विहार वाले हैं, ये तो शाम के दीप अर्चना में भी अपना दीपक चढ़ाते हैं और रवाना हो जाते हैं। खैर, ओम जो लोग लाभ ले रहे हैं वो प्रशंसनीय हैं, और लोगों को भी सही रास्ते पर लेके चलिए। जयकारा जोर से। आदिम तीर्थेश्वरादि विधाता देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की। उसहाजिए संभव नंदन सुमयी पोम सुपास चंद जिन पुष्पयंत सियल से अंसावास पूज्य जिन विमल अनंता। धम्म संति कुंथो अर्मल्ली मुनिसो बैणमिनैमि महल्ली। पासनाह महावीर महेशम। चौबीस तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। आध्यात्म योगी आचार्य भगवान श्री सलील सागर जी गुरुदेव की। भाग्यशाली वे नहीं हैं जिन्हें निमित्त मिले हैं। भाग्यशाली वे नहीं हैं जिन्हें अच्छे निमित्त मिले हैं। भाग्यशाली तो वे हैं जो निमित्तों के माध्यम से धर्म पथ पर खिले हैं। निमित्त तो सबको मिले हैं, किसी को अच्छे मिले हैं, किसी को बुरे मिले हैं। और कोई अच्छे निमित्त पाकर के भी अगर कल्याण के पथ पर ना बढ़ पाए तो उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कौन होगा। छुट्टियों के दिन हो, मुनि संघ का सानिध्य हो, मंदिर निकट हो, जिनालय सम्मुख हो, और फिर भी मन मंदिर जाने का ना हो, धर्म लाभ लेने का ना हो, इससे बड़ा जीवन का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। चारवाक मत बनिए, खाओ पियो मस्त रहो। इस जीवन के बाद दूसरा जीवन भी है, इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि संपत्ति के साथ साथ संस्कृति का भी ट्रांसफर करना सीखें। आगामी पीढ़ियों को केवल संपत्ति देंगे, बर्बाद कर देंगे वो, और संस्कृति देंगे तो अपने जीवन को आबाद कर देंगे।
अच्छे संस्कार किसी अच्छे मॉल में नहीं मिलते हैं, अच्छे संस्कार अच्छे माहौल में मिलते हैं। ज्ञानियों, राग देश मोह विषय वासना के संस्कार तो जन्म जन्म के हैं। बच्चों को भी नहीं सिखाना पड़ता है कि क्या खाना, मोबाइल पेट से सीख करके आता है। माताएं यूं ही मोबाइल पर ही लगी रहती हैं। परसों मंगलाचरण किया था, 4-5 महिलाओं को खड़ा कर दिया, सबके पास मोबाइल था। तो जो बैठे हैं उनके पास नहीं होगा? उनके पास भी है। किसके पास नहीं है? और गर्भावस्था आदि के दौरान तो अधिक से अधिक समय उसी पर ही जाता है। छुट्टी के जो दिन होते हैं, जिन दिनों दर्शन देव दर्शन नहीं करना होते हैं, उन दिनों वो सब दिन भी कहते हैं, उन दिनों तो भोजन पानी ना बनाना, ना देवशास्त्र गुरु का दर्शन करना, ना मोबाइल चलाना, एकांत में शांत बैठ के बस स्मरण करना परमेष्ठी का। लेकिन सारे के सारे संस्कार हवा में उड़ते जा रहे हैं। किसी को अपनी आत्मा की फिक्र नहीं है, किसी को परभव की फिक्र नहीं है। परभव की छोड़िए, इस भव की फिक्र कर लीजिए। अगर संतान इस लायक बन गई कि जो आपको समझे तो आपका साथ निभाएगी, और अगर संतान जो है मनमानी प्रवृत्ति करने लग गई तो अपने आप को संभालना, जीवन निभाना भी मुश्किल हो जाएगा। परिवार को, पुत्र पुत्रियों को इस लायक तो बनाओ, कम से कम वो तुम्हारे धर्म ध्यान के काम आए, बुढ़ापे में काम आए। सौभाग्यशालियों, किसी सौभाग्य से जिन शासन मिला, जिन धर्म मिला है, ये मंगलमय जीवन है, क्लेश के लिए नहीं है। कभी अपनी जिम्मेदारी लेना भी सीखिए। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ गलत हो गया है, तो हम स्वीकार कर लें कि हाँ हमारी गलती है। अभी आप सुन रहे थे, बच्चे बिगड़ गए तो कहेंगे मोबाइल से बिगड़ गए, मोबाइल टीवी बिगड़ गया तो कहेंगे बच्चों ने बिगाड़ दिया। तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इतने गैर जिम्मेदार अगर समाज के नेता बनेंगे, परिवार के मुखिया बनेंगे, माँ बाप बनेंगे, तो क्या होगा? आपकी जिम्मेदारी है कि धर्म की महिमा हो, आपकी जिम्मेदारी है कि परिवार का विकास हो, आपकी जिम्मेदारी है कि सबके जीवन में सत्संस्कार आए। अगर संस्कार अच्छे ना होंगे तो संस्कार ना होंगे तो विकार ही विकार होंगे। और अब तो छोटे बच्चों को भी नहीं सिखाना पड़ता है, मोबाइल से सब सीख लेते। माताओं, खुद समय दो। आप परिवार को समय देंगे तो परिवार आपके हाथ में रहेगा, और आप अगर बच्चों को, परिवार को, माता पिता को समय ना देंगे तो परिवार भी आपके हाथ में नहीं रहेगा, कोई किसी की नहीं सुनेगा। जानवरों जैसा जीवन हो जाएगा। महावीर स्वामी तो कहते हैं कि जानवर भी जिनवर बन सकता है। और हम देखें कि आज इंसान का जीवन भी शैतान की तरह होता जा रहा, और इसमें भी तरह तरह के संप्रदाय हैं। कल आप सुन रहे थे, कोई छोटा नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता है। आत्मा की दृष्टि से देखो तो प्रत्येक आत्मा द्रव्यार्थिक न्याय से महान है, लेकिन पर्याय की दृष्टि से विचार करें तो छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बाप अगर अनपढ़ भी हो तो भी बाप ही कहलाएगा,
बेटा पढ़ लिख के सीए बन जाए, एमबीए कर ले तो भी बेटा ही कहलाएगा हैं। अगर इस जिन धर्म में से कोई पंथ संप्रदाय निकल करके और मूल संघ से ज्यादा चमक जाएं तो भी वो क्या कहलाएंगे? संप्रदाय ही कहलाएंगे, बराबर नहीं हो जाएंगे। मुनि मुनि कहलाएंगे, ग्रंथ मुनि ही मुनि कहलाएंगे। बताइए, जहां उतने कपड़े वाले को हम ब्रह्मचारी कहते हैं, उतने कपड़े वाले आज आपको मुनि मिल जाएंगे, उससे ज्यादा कपड़े वाले आचार्य मिल जाएंगे। कौन से महाव्रत हैं, किस तरह के महाव्रत हैं? आप कहोगे महाराज जी ऐसी बात क्यों करते, उनके मानने वाले भी हैं। कुछ भी रहे, लेकिन वस्तु व्यवस्था जो है मोक्ष मार्ग की, सच्चे देव शास्त्र गुरु का लक्षण क्या है? लोग व्यवहार चलाने के लिए भले मिल लो, जुल लो, बात कर लो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि न गो ही मुख मग्गो शेषा ओ मग गया। एक दिगंबरत्व ही मोक्ष मार्ग है। जब तक बाहर के परिग्रह का त्याग नहीं है तो भीतर के परिग्रह का त्याग है, इसका क्या सबूत है? व्यक्ति की भावना जैसी होती है, भाषा वैसी होती है। इसका अर्थ समझिए आप। अगर आपकी भावनाओं में परिग्रह है तो शरीर पर भी परिग्रह है, और अगर आपकी भावनाओं में निष्परिग्रहता है तो शरीर पर भी परिग्रह नहीं होगा। ऐसे इस संक्रमण के काल में, जहां आपके ही बच्चों को नहीं मालूम है कि किसलॉन्च क्या होता है, दिगंबर क्यों होते हैं, खड़े होके एक बार आहारचर्या कैसे होती है, पड़गहन कैसे होता है, बड़े बड़े लोग भी गफलत में पड़ जाते हैं। संभालिए अपने आप को, अपने परिवार को। ये मोक्ष मार्ग का अद्भुत दर्शन देने वाला ग्रंथ शासन है। स्वाध्याय करें, अभ्यास करें, और जिनवाणी मां से कहें, यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमाद्याद् यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि। शास्त्राभ्यास करें, प्रवचन का अभ्यास करें, प्रवचन सुने और ये संकल्प करें, ये प्रार्थना करें, महाराज जी हमें नहीं आता है संस्कृत, नहीं आता है प्राकृत। संस्कृत प्राकृत नहीं आती कोई बात नहीं, हिंदी तो आती है। पढ़ना आता है तो पढ़िए, पढ़ना नहीं आता है तो सुनिए। सुन करके भी जिनवाणी का अभ्यास किया जा सकता है। ये श्लोक हमने जो कहा, अक्सर कर मुनि संघों में स्वाध्याय के बाद गाया जाता है। स्वाध्याय के बाद गाएंगे, यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमाद्याद् यदि किंचनोक्तम। अर्थ कोई कमी रह गई हो, अर्थ में, मात्रा में, पद में, वाक्य में, प्रमाद के कारण से मैंने कुछ कम ज्यादा कहा हो, उसे मुझे जिनवाणी मां सरस्वती क्षमा करें और केवल ज्ञान रूपी लब्धि मुझे प्रदान करें। कहां से आएगी केवल ज्ञान लब्धि? बोलो युवाओं, केवल ज्ञान कहां से आता है? बोले हाथी पर बैठे बैठे मोक्ष हो गया। हाथी पर बैठे बैठे हो गया तो एसी में बैठे बैठे क्यों नहीं हो जाएगा? ऐसे प्रवचनकार मिल गए, ऐसे ठगने वाले मिल गए। इतना सस्ता नहीं है मोक्ष मार्ग कि खाओ पियो आराम से, ओढ़ो पहनो आराम से रहो और तुम्हें मोक्ष हो जाएगा। जब तक पूर्ण आत्म तत्व का बोध नहीं है, जब आत्म तत्व की स्वतंत्रता का बोध नहीं है, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि नहीं है, तब तक मोक्ष मार्ग कैसे बनेगा? श्रुत ज्ञान का ही पूरा सम्मान नहीं है,
जिन वाणी का ही पूरा सम्मान नहीं है तो केवल ज्ञान कैसे बनेगा? भाई बराबर बैठने से कोई बराबर नहीं हो जाता है। बैठने को तो जहां सिद्ध बैठे हैं वहीं अनंत निगोदिया जी भी बैठे हैं जी। यानी जहां सिद्ध लोक में सिद्ध भगवान विराजमान हैं वहां जितने सिद्ध हैं उनसे ज्यादा संख्या में निगोदिया भी हैं, तो बराबर हो गए। अक्सर कर आजकल देखिए कोई संप्रदाय वाले मिलते हैं तो बराबर बैठने की बहुत होड़ रहती है, ऊंचा बैठना है, बराबर बैठना है। मुनि तो मुनि है, जमीन पर भी बैठ जाएंगे, जमीन पर विश्राम करते हैं। क्षिति शयन नाम का एक मूल गुण है कि विश्राम करना है तो जमीन पर करेंगे, जमीन पर बैठेंगे। और जिनने तपस्वी सम्राट सनमति सागर जी को देखा है उन्हें पता होगा कि वो अक्सर कर जमीन पर ही बैठते थे। ये जो सिंहासन है आचार्य महावीर कीर्ति जी के पास से उनके पास आया था, लेकिन इस पर भी केवल प्रवचन के समय बैठते थे, वो भी कभी कभार। कहां बैठते थे? पास पास रह करके। किन्ने देखा उनको बहुत ज्यादा निकट में रह करके? अक्सर कर जमीन पर बैठेंगे। और ठंडी वगैरह का कोई मौसम है और किसी ने लगा दिया तो इतना पतला पटिया जिसके कोई पैर नहीं होंगे, बस ऐसा पटिया रख दो बस। तो बैठने को तो जमीन पर बैठे थे। और किसी ने उनसे पूछा, गुरुवर से पूछा कि महाराज जी आप इतने बड़े आचार्य हैं, सैकड़ों शिष्य हैं, इतने बड़े तपस्वी हैं कि दुनिया जिसके गीत गाती है, आपकी किसी और विधि से किसी और मान्यता से कोई प्रभावित हो ना हो, लेकिन आपकी तप साधना से तो दुनिया प्रभावित है। आप बहुत बड़े संत हैं, पट्टाचार्य हैं, आप जमीन पर क्यों बैठते हैं? क्या सुनना युवाओं, जमीन पर क्यों बैठते हैं? गुरुवर ने जवाब दिया, जमीन पर बैठने वाला कभी नीचे नहीं गिरता। जमीन पर बैठने वाला, आप समझ सकते इसका भावार्थ। अपने आप से जुड़े रहिए, जमीन से जुड़े रहिए, जिनवाणी से जुड़े रहिए, अपने मार्ग से, अपने मूल गुणों से जुड़े रहिए। आप अगर जमीन से जुड़े रहेंगे, नीचे बैठेंगे तो आप गिरेंगे नहीं, और आप ऊपर बैठेंगे तो नीचे गिर भी सकते हैं। शास्त्री जी के लिए अकेले नहीं कहा, किसी के लिए। आजकल छोटे बच्चे, युवा युवतियां, मुनिराज नीचे बैठे रहेंगे, उनके बराबर कुर्सियों पर आके लोग बैठ जाएंगे। अरे भाई, कुर्सी उनके लिए है जिनके घुटनों में तकलीफ हो गई है, जिनकी कमर में तकलीफ है, जो बहुत वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, या कोई अतिथि टाइप के हैं, तो कुर्सी पर बैठो। बाकी गुरु चरणों में तो कहां बैठना चाहिए? गुरु चरणों की धूल हमें कैसे मिलेगी? कुर्सी पर तो धूल नहीं मिलेगी, कहां मिलेगी? चौके में जाते हैं तो लोग गंधोदक लगाते हैं, मुनिराज के चरणों का पादोदक है। तो चारित्र की पूजा है, लेकिन चारित्रधारी हो चाहे सामान्य चारित्रधारी श्रावक हो, उनको इस होड़ में नहीं पड़ना कि बहुत ज्यादा फेमस होना, कि बहुत ज्यादा ऊंचे बैठना। नीचे बैठें, विचार ऊंचे रखें। सौभाग्य है जिन वाणी का अभ्यास करने का भी हमें अवसर मिला है, और आज इस युग में विद्वान भी पर्याप्त हैं और ज्ञान संपन्न मुनिराजों की भी कोई कमी नहीं है। जरूरत है तो सही दिशा में अपनी पीढ़ियों को मोड़ने की, अपने आप को मोड़ने की। स्वाध्याय करें और बाद में क्षमा मांग लें। भाई, पूजा में भी तो आप यही करते हैं, पूजा करते हैं। कई लोगों को आजकल पूजा करना भी नहीं आता है। पूजा के शिविर लगना चाहिए। मुनि संघ आया है, रोज सवेरे आधे घंटे पूजा में जाए, अभिषेक के तुरंत बाद सब पूजा के लिए बैठ जाएं और बच्चों को भी साथ लाएं। छुट्टी का सदुपयोग करें, पूजा करना सीख जाएं। बोले चौका तो लगाने की खूब इच्छा है, लेकिन लगा नहीं सकते।
क्यों नहीं लगा सकते? बोले पूजा करना नहीं आता। पूजा करने वाला कहां से लाएंगे? तो भाई पंडित जी को बुलाना, शास्त्री जी को बुला लेना, वो तो एक ही है, वो कहां कहां जाएंगे? अरे भाई पूजा तो बहुत सीधी सी चीज है, पूजा करना सीख लीजिए, शुद्ध आहार बनाना सीख लीजिए, शुद्ध आहार करना सीख लीजिए, और फिर मुनिराजों की सेवा का आनंद लीजिए। जो जुड़े हैं उस चीज से उनको पूछिए। भगवान की पूजा करें, अभिषेक करें, कम से कम आधा घंटा पौन घंटा तो शांति से जाए, बिना क्लेश के जाए, धर्म ध्यान में जाए। और फिर जैसे पूजा के बाद कहते हैं, बिन जाने वा जान के, बोलते हैं कि नहीं? क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। अब इसमें भी घपला करते हैं, तुम प्रसादते कि आप प्रसादते? बताइए। आप क्यों? अरे वो कवियों की विचारों की भावनाओं की तो कदर करो। अगर उनने तुम लिखा है तो वहां तुम ही है, छंद में वही बैठता है, गाने में वही अच्छा लगता है। तुम प्रसादते तो दोहा सही बनेगा, आप प्रसाद कर दिया तो क्या हो जाएगा? एक मात्रा बढ़ जाएगी। इसलिए बहुत ज्यादा सम्मान मत दो। भजनों में, कविताओं में, पाठों में जो लिखा है वही लिखा रहने दो। तुमसे लागी लगन। भगवान को हम तुम कैसे बोल सकते हैं? क्या बोलेंगे फिर? बताइए। अरे ज्यादा सुधारवादी मत बनो। कई लोगों ने तत्वार सूत्र नहीं पढ़ सकते, अमुक नहीं पढ़ सकते, तमुक नहीं पढ़ सकते। अरे भाई हाथ मुंह धो लिया है, अच्छे शुद्ध कपड़े पहने हो और शांत प्रशस्त माहौल है, कभी भी बैठ के आराम से शांति से पढ़ो। कौन मना कर रहा है? एक तो जनता को रुचि कम है, उसमें ज्यादा ज्ञानी लोगों का और आना हो जाए तो फिर तो जैसे पूजा की बात कहते हैं, ऐसे स्वाध्याय भी थोड़ा सा करो और बाद में बोल दो, यदर्थ मात्रा पदवाक्य हीनम मया प्रमाद्याद्यदि किंचनोक्तम। मैंने अर्थ करने में, अक्षरों में, संधि में, पद में, मात्रा में कहीं कोई त्रुटि कर दी हो तो मुझे जिनवाणी सरस्वती माता क्षमा करे। और क्या करें? केवल ज्ञान रूपी लब्धि प्रदान करें। ज्ञानी भरोसा करना, जब तू छोटा था तब इतना सा ज्ञान था। कितना सा ज्ञान था? कुछ भी पूछो, तुम्हारे दादा कितने बड़े हैं? इतने बड़े हैं। छोटा बच्चा क्या बताता है? बहुत बड़े हैं। आप पूछो कितने बड़े हैं, तो हाथ फैलाता है, इतने बड़े। तुम्हारे दादा के पास कितना रुपया है, तो भी वही हाथ फैलाता है। तुम्हारे दादा कितने समझदार हैं, तो भी हाथ, बहुत समझदार, कितने, तो ही हाथ फैलाता है। छोटा बच्चा जैसे हर चीज में दादा की पापा इतने बड़े हैं, उसको इतना ही ज्ञान है। लेकिन जब वही छोटा बच्चा आगे चल चल करके इतना बड़ा हो गया और शास्त्री बन गया है, प्रोफेसर बन गया, आप गांव के लोग कहते ये वही है जो गांव में पहली दूसरी पढ़ता था, गिनती सीखता था, जोर जोर से बोलता था, और अब दिल्ली में प्रोफेसर। बोलो जी, कहां से आया ज्ञान? आप निमित्त को जब अपन प्रधानता देंगे तो कहेंगे गुरुजनों से आया, गुरुजनों की कृपा से आया है, हम जैन विद्यालय में पढ़े हैं, इससे आया। लेकिन हम जब अपनी उपादान की दृष्टि से विचार करते हैं तो कहेंगे कि ज्ञान भीतर से ही आया। जब छोटे थे तो कम था, बड़े हुए तो ज्यादा हुआ, गुरुजनों का सानिध्य मिला तो और विशिष्ट हुआ, मुनिराजों का सानिध्य मिला तो एक दिशा मिली, ज्ञान सम्यक ज्ञान हुआ। और यही सम्यक ज्ञान निरंतर अभ्यास करें, चारित्र की निर्मलता बढ़े तो यह थोड़ा सा ज्ञान केवल ज्ञान में परिवर्तित हो जाए।
स्वभाव है आत्मा का। इसलिए कहा जिनवाणी सरस्वती हमें केवल ज्ञान रूपी लब्धि प्रदान करे। हमारा स्वभाव, हम विषय वासना कामना खाने पीने के ऐसे दीवाने हो गए कि अपने शांत स्वभाव को भी भूल गए। माताओं को फिक्र नहीं है कि बच्चों का क्या होगा, बोले है फिक्र, तभी तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। ये वाली फिक्र मत करिए, इंग्लिश वाली, इंग्लिश मीडियम वाली कि यहाँ दुकान और जॉब कराने वाली, ये तो ना कीड़े मकोड़े भी पेट भर लेते हैं, उनके भी घर बन जाते हैं। फिक्र अगर करना है तो ये करो कि इसके भावी भविष्य का क्या होगा। ए भगवान, आत्मा कहीं कचरी कुंडी में तो नहीं पड़ा रह जाएगा। एक नौकरी, एक जॉब मिल गया, जिंदगी भर उसी में लग लग करके और केवल आधुनिकता में चला जाए और धर्म ध्यान से पूरा पृथक हो जाए, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। इस बात को समझना और संभालना, कोशिश करना आपका काम है, बाकी उसका भाग्य है। गुरु या पिता मार्गदर्शन करते हैं और सही दिशा पर लगाए रखते हैं। जिनवाणी का अभ्यास करें और थोड़ा भी हो स्वीकार करें, स्वीकारता बढ़ाएं। कई बार हमारे मन की बातें होती हैं तो अच्छा लगता है, हमारे मन की ना हो तो बुरा लगता है। हमारे मन से नहीं चढ़ती है जिनवाणी, शास्त्र जिनवाणी जिनवाणी है। उसमें जो कहा है, अनंत निगोदियों का घर है आलू खाना नहीं, आपसे नहीं छूटता तो भले मत छोड़ो, लेकिन इस बात को गलत मत कहो। महाराज जी रात्रि भोजन का त्याग करवाते हैं, यहाँ दिल्ली में कौन कर सकता है? महाराज जी का क्या है, वो तो गांव गांव में रहते आए हैं। अरे भाई, रात्रि भोजन त्याग करना अच्छी बात है, रात में खाना बुरी बात है, कम से कम इतना स्वीकार तो करो। कल एक जगह आहार हुआ, वो श्रावक नहीं लिए, नियम तो नहीं लिए, लेकिन बात में बोलते कि रात्रि भोजन त्याग करना बहुत अच्छी बात, मेरी भी बहुत इच्छा है, लेकिन मैं अभी नहीं कर सकता, कभी ना कभी रात्रि भोजन त्याग जरूर करूंगा। कम से कम उस पे आस्था तो रखो कि सच्चे देव यही हैं, सच्चे शास्त्र यही हैं, सच्चे गुरु यही हैं। मुनिराज नहीं दिखा पाते हैं तमाशा, औरों की तरह नहीं लगा पाते मजमा, तो भी वो मुनि ही नहीं है, ऐसा नहीं। अगर वो 28 मूलों की आराधना करते हुए आत्मसंतुष्ट हैं, वेद विज्ञानी साधक हैं, तो दुनिया के किसी भी प्रवचनकार से वो बहुत बड़े हैं। ऐसा ना समझना कि यहाँ आके कुर्सी लगा के बराबर बैठ गए तो ये महाराज बहुत छोटे हो गए। मूल गुण तो 28 इनके हैं। आज ऊपर ध्यान कर रहे थे, उस शिखर के ऊपर चील आके बैठ गया। चील समझते आप हैं? वो तो हम सबसे ऊपर बैठ गया, यहाँ तक कि भगवान की मूर्ति से भी ऊपर बैठ गया। बड़ा कौन हुआ? तो कभी इस पर मत चले जाइएगा, मार्ग को समझें और उस मार्ग का सम्मान करें। ठगों की कोई कमी नहीं है, और आजकल धर्म और संप्रदायों के नाम पर भी खूब ठगी होती है। सन्मार्ग मिलना सौभाग्य है। 84 लाख योनि में एक इंसान का चोला मिला है, और इस पर्याय से हमें सारी पर्यायों का पार पाना है, शुद्ध स्वभाव को उपलब्ध होना है। इसलिए जितना बने उतना नियम संयम धर्म ध्यान करें। पंथवाद पक्षपात की बातें बहुत ज्यादा माथे पर नहीं लेना चाहिए। जितना जम रहा है उतना ठीक। हाँ, कहीं अति भी नहीं करना चाहिए, चिढ़ाने जैसे काम भी नहीं करना चाहिए। अगर आपकी क्रिया से पद्धति से कोई चिढ़ रहा है तो आप थोड़े शांत रह लो। आप उन्हें समझाने की कोशिश करो कि भाई पूजा ऐसे करना पड़ती है, अभिषेक में आया करो, अभिषेक ऐसा करना होता है। समझाइए, समझ में आ जाए और साथ में चलें, अच्छी बात। नहीं तो उस दर्शन करने मात्र से खुश है, ठीक है, इतना तो करते ही रहो कम से कम। परिवार में भी एक दूसरे की इच्छाओं का और भावनाओं का सम्मान करना। देखिए, हर जगह आप ही शिकायत
कर्ता बनेंगे तो काम नहीं चलेगा। शिकायतें सबकी होती हैं, समस्याएं सबकी होती हैं, सोच सबकी होती है, बस वे लोग मिलजुल करके चल पाते हैं जो एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान कर पाते। शायद हम आपकी बात नहीं समझ पा रहे, आप सही हो सकते हैं। कोशिश करें कि हम अपनी बात उन्हें समझाएं, वो अपनी बात हमें समझाएं। दोनों में जो सच्ची अच्छी जमे उतना जम जाए, ना जमे तो भी बातों का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। जिनवाणी का अभ्यास करने से जीवन का कल्याण होता है। भगवान से यही प्रार्थना की जाती है, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने, तम बंद मानस ममास्तु देवी। क्या मिले मुझे, ये सारी सेवा, सारी भक्ति, सारी पूजाओं का फल मुझे क्या मिले? बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि। दुनिया की कितनी उपलब्धियां हो जाएं वो यहीं की यहीं पड़ी रहना जाएं। एक पुस्तक हमारे पास रखी है, स्वयंभू स्त्रोत पर पीएचडी की है। अब जिनने पीएचडी की है उस समय के फोटो दिए हैं, उस समय गुरुओं के आशीर्वाद दिए हैं, ये दिए हैं, वो दिए हैं। अब ना वो पीएचडी करने वाले हैं और ना उस समय के वो डोनर्स, उस समय के वो सहयोगी, कोई नहीं है। लेकिन पीएचडी की जो उपाधि प्राप्त की और स्वयंभू स्त्रोत के माध्यम से जो अपनी भक्ति प्रदर्शित की, वो किताब के रूप में आज भी उपलब्ध है। मतलब ये होता है कि ढेर सारी चीजें बदल जाएंगी, लेकिन फिर भी आपकी कुछ ना कुछ उपलब्धियां ऐसी हों जो बनी रहे। बाकी सारी उपलब्धियां यहीं की यहीं रह जाएंगी। स्वात्मोपलब्धि जो होगी वो कहीं जाएगी नहीं। स्वात्मोपलब्धि मतलब क्या? बोलो ज्ञानियों। अपने आत्मा की अपनी उपलब्धि। तो अपनी उपलब्धि नहीं है, बस समस्या तो यही है। दुनियादारी में हम इतने मस्त हैं कि अपने आप से मिलने वाली हर एक लाइन व्यस्त है। हम खुद हैं वह आत्मा, लेकिन हम खुद ही अपने आप से परिचित नहीं हो पा रहे। स्वात्मोपलब्धि, शिव सौख्य सिद्धि, शिव सुख, पूर्ण आत्मिक सुख, ऐसे चिंतामणि के समान चिंतित फल देने वाली हे सरस्वती जिनवाणी, हे वीतराग जिनेन्द्र, मुझे बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि प्राप्त हो। 4 चीजें मांगी, यही मांगने लायक है। क्या क्या? बोधि, बोधि माने सम्यक दर्शन, रत्नत्रय, समाधि, उत्तम समाधि पूर्वक मरण। और मरण ही अर्थ नहीं करना सीधा, समाधि का मतलब होता है शांति। बोले घर में सब कुछ है, नहीं है तो केवल शांति नहीं है। तो सब कुछ होने का मतलब क्या? बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, परिणामों की शुद्धि हो, स्वात्मोपलब्धि हो, शिव सुख की सिद्धि हो। ये हम प्रार्थना करें ज्ञानियों। चाहे संडे हो या मंडे, रोज 5 मिनट का ध्यान या स्वाध्याय जरूर करिए। जिनालय में जाके जिन भगवान की मूर्ति को जरूर निहारिए। अरे निरंतर जहां अशुभोपयोग जारी है, वहां थोड़ी देर के लिए तो अपने उपयोग को बदलिए और अशुभ और शुभ के पार शुद्ध को पाने का पुरुषार्थ करिए। यही मंगल भावना। हम तो इतने बुद्धिमान हैं कि बुद्धि भी, हम इतने बुद्धिमान हैं कि विकल्प भी बुद्धिपूर्वक बुलाते हैं। अब अपन बुद्धिमान है तो विकल्प क्यों बुद्धिपूर्वक करना? जो होना है होना ही है, हो ही रहा है,
फिजूल के विकल्प करते बैठे हैं, बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं, प्रज्ञा का व्यभिचार कर रहे हैं। जिनवाणी में लगाएं, शास्त्राभ्यास में लगाएं। मोबाइल भी हो तो मोबाइल का सदुपयोग करिए। क्या करिए? हो सकता है आपका सबका जीवन मंगलमय बने, यही भावना। पार्श्वनाथ भगवान का आज मंगलकारी दिन माना जाता है। रविव्रत आज से शुरू हो जाएंगे, अगले रविवार से। हाँ, पूर्णिमा से, सावन के महीने से, आषाढ़ की पूर्णिमा से, रविवार से और चालू हो जाएंगे रविव्रत। पार्श्वनाथ भगवान के पहला रविवार आएगा आषाढ़ में, बाकी 4 सावन में और 4 भादों में है। कलश स्थापना गिनती नहीं है, तो रवि व्रत नाम का एक व्रत होता है जिसे पार्श्वनाथ भगवान के निमित्त से मानते हैं। तो इस निमित्त से या किसी भी निमित्त से छोटे मोटे व्रत करें, बच्चों को कराएं। इससे धर्म से एक धारा जुड़ी रहती है कि आज हमारा अमुक व्रत है, हमारे अमुक भगवान है, अमुक जाप करना है, दर्शन करने जरूर जाना है। कहीं कहीं तो 7-8 साल के 9 साल के बच्चों को भी इस लाइन में जोड़ देते हैं। साल में 1 उपवास हो, 2 हो, रवि व्रत के 9 एकासन हो। आप कहोगे सारे व्रत महिलाओं के लिए नहीं होते हैं, पुरुष करना चाहें, बच्चे करना चाहें, बच्चियां करना चाहें, करें। इन निमित्त से धर्म ध्यान की धारा जीवन में बहती है। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की।